तो ठीक है, भेज दो इसे प्रज्ञ ज्योतिषपुर। अब प्रज्ञ ज्योतिषपुर घटोत्कच अपने 3 मित्रों के साथ जाते हैं। एक का नाम था सूर्यकांश, दूसरे का नाम था बालाख्य और तीसरे का नाम था महोदर। होता है ना, हम अपने ससुराल पहली बार जब जाते हैं तो कॉलर वॉलर इतना अच्छा करके तैयार होके अच्छे से अपने दोस्तों को साथ ले जाते हैं शान मारने की, देख लो जी हमारे ससुराल के ठाठ क्या हैं। और वही 2-4 साल के बाद जब जाएगा तो भीगी बिल्ली बन के जाएगा। होता है ना ऐसे। और देखो जी हमारी बहनें, मेरी सारी बहनें ये इतनी शेरनी होती हैं, इसको लेने 100 लोग आते हैं और ये एक शेरनी जाती है उनके साथ, तो ताली बजा दो मेरी बहनों के लिए। जय श्री श्याम। ठीक है ना, 100 लोग जाते हैं और ये अकेली शेरनी उसके साथ आती है। तो हमारी जो माताएं और बहनें हैं ये शेर से कम नहीं है जी, उससे भी बड़ी हैं। बस इनकी सुना करो और बाबा की भक्ति किया करो। 2 की हमेशा सुनो, एक अपनी पत्नी अपनी माँ की और दूसरा मेरे बाबा श्याम की। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब ये अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए प्रज्ञ ज्योतिषपुर। वहां जाकर के देखते हैं तो बहुत बड़ा महल, जैसे बुर्ज खलीफा है ना दुबई में, हमने तो पेपर में देखा है जी, फोटो तो जाकर के देखी नहीं दुबई की। तो वो जो है 70-80 माले की जैसे बिल्डिंग होती है, इतना बड़ा वो महल के ऊपर एक गार्डन में उसका महल था, कामकंटकटा का। और ये बेचारा भोला भाला सीधा साधा उस परम रूपवती के पास पहुंच गया नीचे, और वहां पर उसकी एक परम प्रिय राक्षसी थी, उसका नाम था कर्ण प्रवर्णा। क्या नाम था उसका? कर्ण प्रवर्णा। उसका नाम कर्ण प्रवर्णा इसलिए पड़ा, उसे दूर की चीज सुनाई देती थी और दिखाई देती थी। उसको सुनाई भी देती थी और दिखाई भी देती थी। तो जैसे ही वो आई नजदीक, इनको कहा तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, क्यों आए हो। बड़े ही गुस्से में थी वो, क्योंकि राक्षसी थी। अब घटोत्कच जी ने कहा कि हम आपकी युवरानी कामकंटकटा से मिलने आए हैं, उनके वो जा करके बता दीजिए। जब हम किसी के घर जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? फल फ्रूट मिठाई ये सब लेके जाते हैं ना। तो बोले तुम तो यहाँ पे खड़ग लेके आए हो, तलवार लेके आए हो, ये कैसे मिलने आए हो? भाई जो मिलने आता है वो कुछ ना कुछ फ्रूट लाता है या फल लाता है या मिठाई लाता है, और तुम यहाँ पे क्या लेके आए हो? खड़ग तलवार, ये कैसा मिलना हुआ? तब ये बेचारा घटोत्कच अपनी तलवार को वहीं नीचे रख देता है, अपने दोस्तों को बोलता है भाई फोटो उतर ली, अब यहीं रुक जाओ, अब मैं अकेला जाता हूं। तो अब ये पहुंचे कामकंटकटा के पास और इनसे एक ऐसा सवाल किया। अब सवाल करने से पहले मेरे केशव ने, मेरे गोविंद ने एक मार्ग बताया था कि जैसे ही तुम कामकंटकटा के पास जाओगे, दोनों हाथ जोड़ करके मेरा स्मरण करना कि हे केशव, मैं आपकी शरण हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। केवल इतना हाथ जोड़ करके बोलना। मैं ये बात आपको इस समय इसीलिए बता रहा हूं, जब भी आपके बच्चे घर से बाहर निकलें या आपके पतिदेव घर से बाहर निकलें तो उन्हें बोलना कि मेरे बाबा को हाथ जोड़कर बोलें कि हे बाबा, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। ऐसा हाथ जोड़कर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कभी हमारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। हम पर हमारे बाबा की कृपा साथ चलती है। कौन चलता है साथ में? कृपा। और यह अदृश्य रूप से साथ चलती है। हमें सिर्फ बाबा को अपने हाथ जोड़ने हैं, उनसे निवेदन करना है। और यही निवेदन उस समय घटोत्कच ने किया तो मेरे बाबा ने उसे ऐसी दिव्य बुद्धि प्रदान की कि उसने एक सवाल कहा कि बोलो, एक
युवक था, उसका विवाह और एक कन्या से हुआ और उसकी पत्नी उसके बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई। अब ये जो पुरुष था बहुत ही कामी, क्रोधी, लोभी, बड़ा ही गंदा इंसान था। अब इसने अपनी बच्ची को बड़ा किया और कह दिया कि तू तो पड़ोस की बच्ची है, मेरी बच्ची नहीं है, और वापस उसी से ही शादी कर ली। अब उसे एक बच्चा हुआ, बोलो अब वो उस बच्चे की क्या लगी। मतलब ऐसा उटपटांग सवाल काम कंटकटा से किया कि वो सोच में रह गई और इतनी देर में उसे होश आया कि मैं तो निरुत्तर हो गई, क्योंकि मेरे केशव ने काम कंटकटा की बुद्धि हर ली। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब जैसे इसकी बुद्धि काम नहीं करी, इसने अपना खड़ग उठाना चाहा। घटोत्कच तो बलवान था, उसने दोनों हाथ से उसके हाथ पकड़ लिए और नीचे पटक दिया। अब वो बहुत बलवान थी, वो भी कम नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की परंतु वो उसे नहीं छुड़ा पाई, और इतने में उसे डराने के लिए घटोत्कच ने एक चाकू निकाला और उसकी नाक पर रख दिया। सबसे प्यारी होती है इंसान को अपनी, ओए मेरी इज्जत ना जाए, मेरी नाक ऊंची है। कौन सी चीज ऊंची है बोलते हैं हम? नाक। एक्चुअल ऊंचे हम होते हैं, लेकिन हम ऊंचा किसे बताते हैं? अपनी नाक। ओए मेरी नाक नहीं कट जाए, इस बाजार में मेरी बहुत साख है, ओए मेरी नाक न कट जाए। हाँ देख लेना, या मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी तो, है या नहीं? तब काम कंटकटा ने कहा कि हे प्राणनाथ, तुम क्या अपनी धर्म पत्नी की नाक काटोगे? क्या मुझे कुरूप बनाओगे? मुस्कुरा दिया। अब जैसे आए वो हंसी कि घटोत्कच फंसा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो जी, महिलाओं की मुस्कान पे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये तो बेचारा घटोत्कच था, इसने भी तुरंत जो है अपना चाकू वाकू रख दिया, उठ के खड़े हो गए। तो अब काम कंटकटा ने कहा कि चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं, अभी पंडित को बुलाते हैं हमारे और विवाह हो जाएगा। अब घटोत्कच जी बोलते हैं कि भाई मैं तो आपसे प्रेम विवाह नहीं कर सकता, मैं तो आपसे विधिवत शादी करूंगा। मेरे माता पिता इस शादी में सम्मिलित होंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, तो ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा। अब दोनों वायु मार्ग से इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े। साथ में हजारों दासियां, सोने के रथ, चांदी के रथ, पता नहीं हीरों के रथ, बहुत सारा धन दौलत, क्योंकि मूर दैत्य के पास धन की तो कोई कमी नहीं थी। ये सारे रत्न राशियां सब लेकर के ये इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। अब देखो जी, आज के जमाने में, पहले तो देखो विवाह कितने सिंपल होते थे। ब्राह्मण देवता को बुलाया जाता था, वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता था, विवाह के संस्कार होते थे, जिसे आज हमारी इवेंट इंडस्ट्री ने बर्बाद कर दिया है। अरे कितने शर्म की बात है कि आज जिस ब्राह्मण देवता ने आपके 7 फेरे कराए हैं, आप उनके चरण स्पर्श तक नहीं करते, उनसे आशीर्वाद तक नहीं लेते, जबकि ब्राह्मण मुख को ब्रह्मा का मुख कहा गया है और वेद मंत्रों को भगवान का स्वरूप बताया गया है। और कितने खेद की बात है